नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स वीनस यानी मंगल और शुक्र की युति। मतलब जब दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं किसी हाउस में तो आदमी के जीवन पे क्या असर डालते हैं। होता क्या है कि हम जानते हैं कि मंगल का ट्रांजिट तकरीबन 40 से 45 दिन एक राशि के अंदर रहता है और चांस की बात है कि तकरीबन हो सकता है मिनिमम से मिनिमम 30 से 40 दिन ये इकट्ठा रहते हैं। अब ये 30 से 40 दिन इकट्ठा रहते हैं तो 30 से 40 दिन क्या सबके नेचर पे सेम प्रभाव पड़ेगा? मतलब जो भी जातक होगा क्या उस सबके साथ एक जैसे कॉम्बिनेशंस, एक जैसी हरकतें, एक जैसा नेचर रहेगा? मैं आपको बताता हूँ ये फर्क क्यों आता है। फर्क इसलिए आता है कि वो राशि तो एक ही होती है, कॉम्बिनेशन भी एक ही होता है और सेम होता है, मगर फर्क पड़ता है वो हाउसेस को लेके। होता क्या है कि सुबह सुबह जब लगन उठता है, जब सुबह सुबह जब आदमी का सूर्य उगता है तो उसके बाद वो पहले हाउस के अंदर होंगे, 2 घंटे बाद वो 12वें हाउस में जाएंगे तो 12वें हाउस में अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर वो 11वें हाउस में जाएंगे 2 घंटे बाद। तो इस तरीके से पूरा दिन वो घूमते रहेंगे, 24 घंटे के अंदर 2-2 घंटे वो हर हाउस में 12 हाउसेस में तकरीबन रहेंगे। तो वो 2-2 घंटे जब रहेंगे तो वो 2-2 घंटे का असर हर हाउसेस के हिसाब से आदमी के जीवन के अंदर अलग अलग पड़ेगा। तो वो अलग अलग असर ऐसे करके सबके लाइफ के अंदर चेंजेस आएगा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो अलग अलग राशियों पे क्या असर डालता है। मेजरली कुछ बात करते हैं, कुछ डिस्कशंस करते हैं कि कुछ पता चले, कुछ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आदमी के नेचर में कहाँ ये पॉजिटिव्स देता है और कैसे ये नेगेटिव देता है। क्योंकि कैसे मार्स के साथ अगर मार्स अफेक्टेड है तो यही कॉम्बिनेशन आपको जो पॉजिटिव्स होते हैं वो आपके साथ नहीं हो पा रहे होते। क्यों होता क्या है, आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन होता है, आप किसी से पूछते हैं ये कॉम्बिनेशन या खुद देखते हैं, मगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही होती। मैं कॉमनली, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कॉमनली बताई जाती हैं, ऐसा हो रहा है आप कहते हो यस, मगर जब हम बारीकी में जाते हैं तो आप कहते हो नहीं यार ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो देखते हैं क्या ऐसा आपके साथ हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो इस वीडियो के अंदर चेक करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर हम डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट हाउस के अंदर इसका क्या असर आता है। मार्स और वीनस का कंजक्शन, मतलब मार्स मार्स मतलब मंगल। मंगल से हम क्या समझते हैं? मंगल से हम सब जानते हैं कि जो मंगल होता है ये किस चीज़ का प्रतीक होता है। मंगल होता है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स, शनि भी होता है बॉडी के अंदर हड्डियाँ और मसल्स का। जब भी मसल्स को हम पावर या हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ के लिए, तो वो मार्स के अंदर आता है। कि जो हमारे अंदर एग्रेशन होता है या हम जो जिसे हम कहते हैं कि आर्मी वगैरह के लिए, फोर्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो उसके लिए मंगल की ज़रूरत बहुत है। बलवान, बल बल जिसे हम कहते हैं वो मंगल में होता है। मंगल के साथ बल, क्यों मंगल का प्रतीक हनुमान जी को कहा जाता है? क्योंकि हनुमान जी से एक पावर मिलती है, एक एंथुसियाज्म मिलता है कि यस मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, बल आएगा। पहलवान जो होता है वो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करता है। पहलवान को बल किससे आएगा? हनुमान जी से। आप जिम वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर स्टार्स की फोटो लगी होती है जिनकी बॉडी बनी होती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा हमारे हमेशा होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, बच्चा होने वाला होता है, तो सामने किसकी फोटो लगाई जाती है? उसी की, कि जैसा वो इम्पैक्ट चाहते हैं बच्चे के ऊपर हो। उसी तरीके से अगर हम कोई चीज़ का काम कर रहे हैं, अगर हमारा उद्देश्य है, तो हम हमेशा अपने सामने उसको रखते हैं कि जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिससे हम पावर मिल लेना चाहते हैं, और हमें पावर मिलती है। तभी मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति से हमें पावर मिलती थी कि हमने कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, हमने राम जी की पूजा करनी है, तो हमने राम जी की मूर्ति से हमें बल मिलता था कि हम भी उन्हीं की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जैसे वो अपने वचनों पे, अपने कर्मों पे चले हैं, हम भी वैसे चले। तो ये एक पावर लेने का तरीका होता था। तो उस हिसाब से मंगल क्या है? मंगल स्ट्रेंथ है, पावर है, बल है। बल है, ताकत है। ताकत पहलवान में भी होती है। अगर आप देखेंगे जो पहलवान होते हैं अखाड़े के, वो मंगल है, समझ लीजिए। मगर वीनस के आने से क्या होगा? वीनस के आने से स्ट्रेंथ होगी, सॉरी, वीनस के आने से अट्रैक्शन होगा, कि वो जो स्ट्रेंथ होगी वो अट्रैक्शन की तरफ लगेगी। तो ये जो मंगल वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है समझ लीजिए एक स्टार्स का कॉम्बिनेशन। कि जैसे जो मूवी स्टार्स होते हैं, कि इनका जो बल है वो बल के साथ अट्रैक्शन है। कि बल जो लग रहा है वो अट्रैक्शन के लिए लग रहा है। अखाड़े वाले जो भी होते थे, वो जो बल अपना कमाते थे, वो किस लिए कमाते थे? फाइट के लिए कमाते थे, अट्रैक्शन के लिए नहीं।
आप कभी भी देखना, अखाड़े वालों की जो बॉडी होती है या जो भी वो मेहनत करते हैं वो बल के लिए करते हैं। उनको इनर स्ट्रेंथ चाहिए, बल, वो हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। उनको आउटफिट मतलब जो आउटफिट शेप की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी बल ताकत की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्होंने आगे रेसलिंग करनी है या आगे जो भी उन्होंने प्रोफेशन बनाना है। मगर वीनस की वजह से क्या होता है, अगर ये वीनस का कॉम्बिनेशन इनके साथ बनता है तो वो अट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं, वो सिक्स पैक एब्स और इस तरीके की बॉडी की तरफ जाते हैं, जिम की तरफ जाते हैं, कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ होगी वो अट्रैक्शन की तरफ लगाएंगे। तो ये अट्रैक्शन का मंगल और वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसमें देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कि मंगल स्ट्रॉन्ग है या वीनस स्ट्रॉन्ग है। डिग्रीज कॉम्बिनेशंस देखना पड़ता है। इस पे ये देखा जाता है कि किन किन हाउसेस के साथ वो बैठे हुए हैं। मैं बताऊंगा इसके अंदर कैसे करते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे होता है। मगर बेसिक बात हम ये कहेंगे कि ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों के अंदर क्या चीज़ें कॉमन होती है। एक, मंगल और वीनस आदमी को उसकी तरफ लेके जाता है। ऐसा आदमी जो होता है फिजिकल रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, अग्रेशन उसका निकलता है फिजिकल रिलेशंस के अंदर। तो ये हाउस पे डिपेंड करता है कि किस हाउस के अंदर है वो, उसका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तो अट्रैक्शन का हो गया, एक फिजिकल के इस तरफ आ गया। दूसरा, लड़ने के लिए भी तैयार रहता है वो। अगर जिसे हम कहते हैं कि अगर उससे आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, अगर आप उससे बहस करने की कोशिश करेंगे तो आर्ग्यूमेंट में वो अच्छा जवाब आपको दे सकता है, अच्छे तरीके से दे सकता है। ये नहीं है कि आप उससे आर्ग्यूमेंट के अंदर जीत सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होगा वो अच्छा। अब हम इसको देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन बनता कहाँ पे है। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा फर्स्ट हाउस में बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये मेष राशि की कुंडली है, इसके अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब फर्स्ट हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो ये कॉम्बिनेशन कोई बुरा नहीं है। एक, मंगल अपने ही घर के अंदर है और पावर के अंदर बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आदमी बल में रहेगा, अट्रैक्शन की तरफ बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी कमाएगा। वीनस भी जो होगा, वीनस किसका लॉर्ड होगा, वीनस लॉर्ड होगा सातवें हाउस का और दूसरे हाउस का। अब दूसरे और सातवें का हाउस है और सातवें भी उसकी दृष्टि भी है, तो बेटर है, कोई बुरा नहीं है। मैरिड लाइफ के अंदर अगर आदमी को जिसे हम कहते हैं कि मंगल, अच्छा मंगलिक भी कह सकते हो आपके, मंगल उसका भारी है, मंगल है स्ट्रांग, मगर साथ में वीनस भी है, तो इसका ये मतलब हो गया कि लड़का अट्रैक्टिव भी होगा, लड़का या लड़की जो भी, जहाँ तक अट्रैक्टिव होगा, और वो मैरिड पार्टनर से भी यही उम्मीद करेगा कि मुझे अट्रैक्शन वाला चाहिए, अट्रैक्शन वाला चाहिए। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हम इसमें बात करें कि ये सब तो पॉजिटिव साइंस हैं कि ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट में मिलेंगे, आप जिमिंग वगैरह करेंगे, आप फिजिकल अट्रैक्शन में जाएंगे, मगर होता ऐसा है कि कई बार कई लोगों के हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन होता है, मगर उसके बाद भी वो फिजिकल फिटनेस की तरफ नहीं जाते। फर्स्ट हाउस में है, स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि सेल्फ बॉडी को दे रहा है वो टाइम, अपना अपने माइंड को, अपनी बॉडी को दे रहा है। मगर उसके बाद भी कई लोगों की ये होती है कि हमारे हॉरोस्कोप में सेम कॉम्बिनेशन है, मगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमारे साथ ये सिचुएशन नहीं है, हम नहीं देते अपनी बॉडी को ध्यान, नहीं दे पाते, या हम डरते हैं, हम मतलब रेगुलर नहीं हो पाते। एक ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम रेगुलर नहीं हो पाते, हम ज्वाइन करते हैं मगर छोड़ देते हैं, हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाते, हम डरते हैं। समझ नहीं आ रहा, मंगल अपने घर में बैठा है, फिर डर क्यों रहे, वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर किसी की हॉरोस्कोप में एक कॉम्बिनेशन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बनते हैं मगर एक शेयर करता हूँ, शायद उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। अगर मान लीजिए बुध बैठा है सेकंड हाउस के अंदर, अगर बुध बैठा है सेकंड हाउस के अंदर, और बुध के साथ अगर ये जो मंगल है ये बुध के नक्षत्र में आ जाता है, अगर बुध बैठा है सेकंड हाउस में और मंगल बुध के नक्षत्र में आ जाता है, तो ये क्या कॉम्बिनेशंस बनेगा। मैंने आपको बताया था मेरे कई वीडियोस के अंदर कि जो प्लैनेट होते हैं वो अपने से ज़्यादा अपने नक्षत्रों की बात मानते हैं, क्योंकि वो किस नक्षत्र के अंदर बैठे हैं उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। अब वो बैठा हुआ है नक्षत्र में बुध के, और बुध के कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं, बुध दूसरे हाउस के रिजल्ट्स देगा, तीसरे हाउस के देगा, छठे हाउस के देगा, ठीक है। मंगल खुद दे रहा है पहले हाउस के और आठवें हाउस के। अभी हम सब लॉर्ड की बात नहीं करेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा कि दूसरे हाउस के और छठे हाउस के, और दूसरे हाउस के, तीसरे हाउस के और छठे हाउस के। अब छठा हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, आठवां हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, और पहला हाउस और दूसरा हाउस भी इन्वॉल्व हो गया।
है। इसका ये मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या होता है कि जो माइंड है, माइंड के साथ जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं फर्स्ट हाउस के साथ, छठे का, आठवें का, दूसरे का, तो ये कॉम्बिनेशन एक आदमी को जरूरत से ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। वो क्या करेगा, वो खाली बैठेगा, सोचना रहेगा। अब मान लो उसके जिम का टाइम है कि मान लीजिए उसने 7 बजे का जिम ज्वाइन किया हुआ है। पहले वो पूरे जोश में होगा कि मैंने जिम करना है और मैंने जिम ज्वाइन करना है। हो सकता है वो मेंबरशिप ले ले 1 साल की, 6 महीने की ले ले। अब वो 6 महीने की मेंबरशिप ले लेगा। उसके बाद अगर उसकी जिम का टाइम है शाम के 6 बजे का, 7 बजे का, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, तीसरे दिन मंगल है और वीनस है, तो अट्रैक्शन और पावर और स्ट्रेंथ रहेगी। तो उसको ये होगा कि मैं जल्दी करना है और ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। अगर उसको 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, मान लीजिए उसने 10-15 दिन किया और उसको एक्चुअल में रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहा है मगर जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है, जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन है वैसा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो क्या होगा, वो सोचने लग जाएगा। और उसके बाद या तो कोई राइट लेफ्ट तरीके अपनाएगा, कहेगा यार ये कोच अच्छा नहीं है, ये जिम अच्छा नहीं है, मेरे को चेंज करना है। मेंबरशिप दी होगी 6 महीने की, वो फिर फंस जाएगा, वो फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा कि यार मैंने तो 6 महीने की मेंबरशिप दी हुई है, अब मैं क्या करूं। वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचेगा। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचेगा, ज़रूरत सोचते सोचते उसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो रेगुलर नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ये कॉम्बिनेशन बनेगा अगर बुध आता है 2nd हाउस में और मंगल आ जाता है बुध के नक्षत्र में। हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है क्योंकि नक्षत्र एक ऐसी चीज़ है, जो नक्षत्र हमेशा पावरफुल होता है अपने प्लैनेट से, और सब लॉर्ड इससे भी, नक्षत्र से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें इस टाइम पे ध्यान रखना है कि जो सब लॉर्ड है, जो नक्षत्र है, उसकी दशा तो नहीं चल रही। अगर मेन दशा चल रही है तो हमारे और प्लैनेट्स हैं जो कहाँ से पावर मिल रही है, किस प्लैनेट से पावर मिल रही है। अगर हमें पता चल जाएगा कि किस प्लैनेट से पावर मिल रही है तो हो सकता है हम इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। हमें पता है कि हमें किसी चीज़ से डिप्रेशन हो जाता है कि यार मेरे को ना ये छोड़ देता हूँ रिजल्ट, तो आप फीस 6 महीने की ना भर के 1 महीने की भरिए। शॉर्ट टर्म गेम्स खेलिए। लॉन्ग टर्म गेम्स में रिजल्ट्स भी लॉन्ग टर्म आते हैं, शॉर्ट टर्म गेम्स में रिजल्ट शॉर्ट टर्म आते हैं। गेम आप खेलेंगे लॉन्ग टर्म और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे शॉर्ट टर्म, डिप्रेशन देगी। मंगल वीनस बहुत पॉजिटिव योग है। नेगेटिव कब होगा ये मैंने आपको सिचुएशन बताई। ऐसी ये नहीं कि सिर्फ यही सिचुएशंस होगी, अलग अलग कुंडलियां, अलग अलग सिचुएशंस बहुत होती हैं। हमें परेशान किसी में नहीं होना। जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन भी हमें सोच में मजबूर कर देती है और वो जो सोच होती है वो हमें कहीं ना कहीं टेंशन डाल देती है। तो आपने सोचना नहीं है, ज्यादा करना है। तो अभी देखिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, छोटी फीस और छोटी चीजों को ज्वाइन कीजिए जब तक वो डिप्रेसिव पीरियड निकलता नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि मैं जो अपनी पॉइंट कहना चाहता हूं आपको समझ आ गई होगी। तो ये था मंगल वीनस का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में। 2nd हाउस में ऐसी क्या प्रोबेबिलिटीज बनती हैं वो लेके मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तो आपसे अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ है।